मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज तो लगता है क्लास में अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर इंटीग्रेशन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक इंटीग्रेशन का पार्ट हमने फिजिक्स में भी आपको पढ़ा रखा था, मैथमेटिकल टूल्स में क्लास 11th में। तो आपके रिक्वेस्ट पे हमने मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन कैलकुलस में इंटीग्रेशन ये सब स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोगों का इंटीग्रेशन का पहला क्लास है। इंटीग्रेशन को हम लोग इस तरह से अप्लाई करें फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स में भी कि इजी लगे। क्या रवि? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एकदम ऐसे प्रोसेस से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो काफी इजी लगे। और गर्ल्स आप लोग कुछ बच्चे इसमें हिंदी मीडियम के भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हिंदी मीडियम में भी आपको बोलते रहें। और ये नहीं सोचिएगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश, मैथमेटिक्स जो है ना वो आप कोशिश करेंगे तो मीडियम कोई फैक्टर नहीं है। और खास तौर पे हमारे एलएनसी के बच्चे, तो इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग है जिसको हम लोग हिंदी में समाकलन कहते हैं। इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है? एंटी इंटीग्रेशन का मतलब एंटी डेरिवेटिव। अवकलन हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। तो इनवर्स प्रोसेस है। अब इसके बेसिकली दो टाइप है। एक को हम लोग इनडेफिनिट और दूसरे को डेफिनिट कहते हैं। इनडेफिनिट में ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, और मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू एफ एक्स प्लस सी आया। यहां पर इंटीग्रेशन के सिंबल में कोई लिमिट नहीं है, ना लोअर वैल्यू है ना अपर वैल्यू है। इसलिए इसको हम लोग जब इसके रिजल्ट को फाइंड करते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो ये एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी यूज करते हैं। रीजन वही आपको बताया कि इसमें लिमिट नहीं दे रखा है। इज इट क्लियर? डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर वैल्यू है, अपर वैल्यू है, एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन डीएक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। डिफरेंशिएशन में किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता था, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एक्स के सापेक्ष। तो यहां पर डीएक्स के सापेक्ष इसका समाकलन हो रहा है। और डिफरेंशिएशन में उस हम लोग कहते थे किसी भी फंक्शन का अवकलन एक्स के सापेक्ष में, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष में, कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष में। तो यहां इंटीग्रेशन में साइन एक्स का डीएक्स के सापेक्ष। तो एफ एक्स डीएक्स इसका वैल्यू हो गया एफ एक्स प्लस सी। तो सी नहीं लिखना है, ये हमने आपको बताया कि ऐसे प्रोसेस में हम लोग यहां लिखते थे। यहां आपके लिए हमने लिखा जानकर कि जब लिमिट दिया रहेगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, सी रिमूव कर देंगे ए बी। अब ये फाइनली एक्स में अपर वैल्यू डालेंगे और माइनस एक्स में लोअर वैल्यू डालेंगे। यहां पर जो समाकलन या इंटीग्रेशन हमने किया उसका लोअर वैल्यू और इसका अपर वैल्यू गिवन था, इसलिए हमने यहां पर सी को यूज नहीं किया।
तो दो तरह का, इनडेफिनिट में लिमिट नहीं दिया रहेगा और डेफिनिट में लिमिट दिया रहेगा। तो पहला बेसिक हमारा ये हो गया। अभी हमने आपको कहा कि जैसे कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं और डिफरेंशिएशन का वैल्यू एफ एक्स आ जाए। अब बार बार एफ एक्स कह रहे हैं, मतलब समझ जाए, एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स आ जाए। इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है उसका हम इंटीग्रल वैल्यू निकाले, उसका एंटी डेरिवेटिव निकाले, तो वो हमारा एफ एक्स हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल है, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी आ गया। अब इसी को हम डिफरेंशिएट कर दें, एफ एक्स प्लस सी। अब इसका डिफरेंशिएशन हमारा एफ एक्स हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमको देगा एफ एक्स प्लस सी। मेरे कहने का मतलब है, इसको और सिंप्लीफाई कर दें कि डिफरेंशिएशन हम लोग साइन एक्स का पढ़ते हैं कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा साइन एक्स, और फिर लिमिट नहीं दे रखा तो आपको कहा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। गर्ल्स क्लियर है सबको? तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी यूज करेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, देखो बिल्कुल सिंपल लिखा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यदि हम कांस्टेंट के साथ करें तो कॉस एक्स आ गया, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी। तो कांस्टेंट है, इसका मतलब जो वैल्यू हम लोगों को इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू मिल रहा है उसी को हम फर्दर इंटीग्रेट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा जो डिफरेंशिएशन का है। तो ये इनवर्स प्रोसेस हो गया। ठीक, अब हम लोगों ने पढ़ रखा है x टू द पावर n dx। एक एग्जाम्पल लेके फिर से चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n is equal to nxn minus 1। ये पढ़ा, तो nxn minus 1 का इंटीग्रेशन x टू द पावर n, तो nxn minus 1 dx। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में करें, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन का। तो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इस फॉर्म को हम यूज करें तो n बाहर लिख दिया, x टू द पावर n माइनस 1 dx n। अब इस फॉर्मूला में ब्रेक कर रहे हैं, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1, ठीक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखो ध्यान से, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया तो ये n बचा, अब x का पावर n बचा डिवाइडेड बाय n, ये n और n कैंसिल हो गए तो फाइनली क्या आ गया, x टू द पावर n प्लस c। इसका मतलब x टू द पावर n प्लस c का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर n का x टू द पावर n माइनस 1
सॉरी n+1 अपॉन n+1 और c का डिफरेंशिएशन 0, then x to the power n+1 upon n+1 provided that n not equal to -1. n का वैल्यू जब -1 होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, उस समय लॉग यूज करेंगे। तो ये चीज हम लोग बार बार देख रहे हैं कि जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ रहा है उसका एंटी डेरिवेटिव या उसका समाकलन व इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा जो हमारा डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है। तो यहां पर कितने फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ये हमने आपको डिफरेंशिएशन में भी सिखा रखा था। हम लोग इतने फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं। आई का मतलब इनवर्स, लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। एल का मतलब लॉगरिथमिक, लाइक लॉग एक्स बेस ई, और इसी को हम लोग ln x कहते हैं। ए का मतलब अलजेब्रिक, लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी डी। टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, लाइक ई टू द पावर एक्स। इतने फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या रवि ठीक है? शुभम क्लियर है तुम लोगों को? गर्ल्स इंटरेस्ट आ रहा है? अब आ जाए 1/x dx का इंटीग्रेशन log x। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एलोबरेट कर दे, मतलब इसको हम ब्रीफ कर दे आपको सिंपली हम, और फिर रिजल्ट को ही वेरीफाई करेंगे। हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो log, या इसको इस फॉर्म में याद रखें और इसको ऐसे समझें। 1/x dx का इंटीग्रेशन हम लोग ln मॉड में लिखते हैं, मॉडलस में लिखते हैं। क्या रीजन है देखते हैं। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा था, डिफरेंशिएशन में लॉग कब आता था? बोलो क्या? चलो बहुत इजी क्वेश्चन। log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिखते हैं, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x लिखा। तो मेरा ये सवाल है कि हम मॉडुलस में क्यों लिखते हैं। इसका रीजन ये है कि हम एज्यूम कर लें कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x का वैल्यू x हो जाएगा। इसका मतलब जब हम 1/x dx लिखेंगे तो यहां पर हम लोग या इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ही रख दे और इससे हम लोग यूज करते हैं log x। तो ln mod x, mod x का वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए ये ln x लिखेंगे, ये आ जाएगा 1/x और फिर 1/x का इंटीग्रेशन log x। सेकेंड कंडीशन, x great less than 0, it means mod x
माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ln मॉड x, तो ये तो माइनस एक्स हो गया भाई, तो माइनस ln x हो गया, या इसको हम लोग ऐसे लिख दे ln माइनस एक्स, लॉग x का 1/x, तो लॉग माइनस एक्स का 1/-x, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, इट मीन्स 1/x। तो दोनों कंडीशन में 1/x आया, इसलिए हम लोग यदि दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x मॉड में लिखेंगे, ln मॉड या log बेसी मॉड x। वही हमने यहां पर आपको कहा कि इसका जब भी हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो पहला देखो कंडीशन क्या लिखा, when x greater than 0 mod x becomes x, तो log mod x log x हो गया 1/x, तो इसका इंटीग्रेशन log mod x हो गया। फिर सेकेंड कंडीशन x लेस देन 0, तो mod x माइनस एक्स आ गया, तो log mod x का log माइनस एक्स, और माइनस एक्स का 1/-x, माइनस एक्स का -1, दोनों मल्टीप्लाई 1/x, और इसका इंटीग्रेशन वही है। इसलिए ये चीज दिमाग में रखना है कि जब भी 1/x होगा तो log mod x यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाए, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा भी, तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन याद रखना, x टू दी पावर n+1/n+1। अब एक दो एप्लीकेशन साथ में करते चलेंगे, इंटरेस्ट आता जाएगा। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते थे ax + b टू दी पावर n, अब इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन, तो हम लोग क्या लिखते थे, x टू दी पावर n को nxn-1, उसी फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो यहां n ax + b टू दी पावर n-1, और ax + b का जो डिफरेंशिएशन होता था उसमें हम इसको मल्टीप्लाई करते थे, और इसको हम थोड़ा इजी कर दे रहे हैं, x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे, मींस a। अब यहां पर इजी कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की जगह अब इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, ax + b टू दी पावर n dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अभी क्या सीखा, x टू दी पावर n+1/n+1, तो ax + b टू दी पावर, यहां n है तो n+1/n+1 हो गया, और वहां ax + b का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होता था, और ये एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन या इनवर्स प्रोसेस है, इसलिए इसके कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एज फॉर एग्जांपल 2x + 5 होल टू द पावर 7 है, डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, 2x + 5 टू द पावर n+1 मींस 8 डिवाइडेड बाय 8, और इसका कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जैसे अलजेब्रिक फंक्शन आपको बताया, आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी करो, sin 4x ऑलरेडी चेन रूल सीख लिया है, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन में आ रहे हैं, तो sin 4x का डिफरेंशिएशन cos 4x और 4x का या x का कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई,
तो यहां पे यदि साइन 4x का इंटीग्रेशन करना है तो साइन का माइनस कॉस 4x और इसका कोफिशिएंट डिवाइड हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितना इजी हो रहा है, जैसे चेन रूल के बाद आ रहे और हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं। चल नेक्स्ट पार्ट आ जाए। सेकेंड, लॉग मॉड एक्स बता दिया, 1/x dx को लॉग मॉड एक्स लिखते हैं। जितने रिजल्ट है उसको हम फिर से एक बार आपके सामने स्क्रीन पे ला रहे हैं। अब एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x का e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में b टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। अब e टू द पावर x को हम लोग इस फॉर्म में यदि लिखें तो डिफरेंशिएशन को रिकॉल कर लें। e टू द पावर 4x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 4x ही रहता था और फिर 4x का मल्टीप्लिकेशन या उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते थे या x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते थे। डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देंगे तो ये e टू द पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डायरेक्टली देखो, e टू द पावर 2x प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन करना है। इजी हो रहा है गर्ल्स, इंटरेस्ट आ रहा है? चलो थैंक यू। तो ये आ गया e टू द पावर 2x प्लस 5, x का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा तो x का कोफिशिएंट 2 डिवाइड हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। रवि तुम शैतानी कर रहा, तुम हम पिटेंगे। अब देखो ये कह रहा हमसे कि सर पार्शियलिटी करते, बॉयज को डांटते। अरे गर्ल्स को नहीं डांटते, गर्ल्स बेटी के तुल्य है, तो पिता हमेशा बेटी से या बेटी की तरफ ज्यादा उसकी एफिनिटी होती है। अब आ जाए नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल हो गया। डिफरेंशिएशन में a टू द पावर x, जैसे a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था a टू द पावर x log a। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं थोड़ा इजी बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। ये a टू द पावर x log a ऐसे कर दिया तो ये a टू द पावर x हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दे, मतलब a टू द पावर x dx, इसको इंटीग्रेट कर दे तो क्या आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा। मींस a टू द पावर x log a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहे, रूट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करते तो भाई 1/2 रूट एक्स आता। अब इसी को डायरेक्टली यदि इंटीग्रेट कर दोगे तो याद रहेगा ये सब चीजें, बहुत इजी कैलकुलेशन आसान होता जाएगा। 1/2 रूट एक्स जैसे मिल जाए तो सीधे हम इसको रूट एक्स लिख देंगे। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अंडरस्टूड है। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, ठीक। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स डीएक्स का माइनस कॉस एक्स। टैन एक्स का सेकंड स्क्वायर एक्स, तो सेकंड स्क्वायर एक्स का टैन एक्स आ जाएगा। फिर उसे कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड एक्स का सेकंड एक्स टैन एक्स, तो सेकंड एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेकंड एक्स। कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अब एक्सपोनेंशियल हो गया, अलजेब्रिक हो गया,
लॉगरिथमिक हो गया। इनवर्स वाला पार्ट रहेगा तो साइन इनवर्स का याद करना इजी है। जब साइन इनवर्स एक्स रहे तो वन माइनस याद रखोगे, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट tan इनवर्स एक्स, tan के लिए प्लस याद रखो, तो 1 बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। सेकेंड इनवर्स एक्स तो x अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनवर्स वाले फंक्शनों के अब देखिए जैसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अब इसमें जब पावर के फॉर्म में अलजेब्रिक फंक्शन का, इसलिए बहुत इजी होगा, आप लोग परेशान नहीं हो, हम इसको बिल्कुल इजी फॉर्म में आपको सिखाएंगे। अभी सब पार्ट को अलग अलग कर दें। अब 5 इसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर x बाई रूट एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। अब x के पावर को सिंप्लीफाई करना है। चलो कुछ गर्ल्स बोलेगी सर पावर में प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, 2 इसका पावर और ये 1 बाई टू ऊपर चला गया, क्या हो गया भाई 3 बाई टू, तो x टू द पावर 3 बाई टू dx आ गए प्लस, अब यहां पर x का पावर 1 और ये रूट x ऊपर गया तो 1 माइनस 1 बाई टू 1 बाई टू हो गया, तो यहां पर ये x का पावर 1 बाई टू dx हो गया, माइनस फिर x का पावर ऊपर गया तो x टू द पावर माइनस 1 बाई टू dx। अब x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला लगा दो, तो x टू दी पावर n प्लस वन अपन n प्लस वन। अब ये आगे x टू दी पावर 5 बाई टू डिवाइडेड बाई 5 बाई टू, ये x टू दी पावर 3 बाई टू डिवाइडेड बाई 3 बाई टू, माइनस इसमें 1 ऐड हो गया तो x टू दी पावर 1 बाई टू बाई 1 बाई टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हर फंक्शन का c तो वो इफेक्टिव c लिखा जाता है, सबका एक बार लिखते हैं। अब यहां पर ये आ गया 2 बाई 5, x टू दी पावर 5 बाई टू, ये आ गया 2 बाई 3, x टू दी पावर 3 बाई टू, ये 2x टू दी पावर 1 बाई टू प्लस c। अब इसमें से 2 कॉमन है, x का पावर हाफ कॉमन है, तो इसमें क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर बच जाएगा और 5 डिवाइड हो गया, इसमें से हाफ ले लिया तो पावर 1 बचा, तो यहां पर ये 5 छूट गया था, ये भी 5 छूट गया, 2 इंटू 5 2 कॉमन ले लिया तो ये 5 बच गए, तो 5 बाई 3 x हो गया और ये 2x टू दी पावर 1 बाई 2 कॉमन ले लिया तो -1 प्लस c। देखो यही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहे, कहीं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करा रहे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा सिंपली अभी जस्ट फॉर्मूला ही सीखा, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। क्या सीखा अभी, a टू दी पावर x dx, a टू दी पावर x बाई log a। तो यहां पर ये क्या भाई 3 टू दी पावर x dx, तो ये क्या बन गया 3 टू दी पावर x बाई log 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई 2x माइनस 1 dx। अब ऐसे क्वेश्चन जब मिले हम लोगों को, ऊपर का पावर लार्जर है और ये सिंपल x का डिवीजन नहीं है, x के साथ और भी फैक्टर है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं।
तो 2x माइनस 1 से डिवाइड कर दे फंक्शन में, तो ये 6x³ प्लस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x प्लस 1, तो ये आ गया 3x²। तो ये हो जाएंगे 6x³ माइनस 3x²। माइनस कर दे, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 4x² माइनस 2x। फिर इसको हम लोग प्लस 2x कर दे, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 2x। माइनस कर दे, माइनस माइनस प्लस, दोनों क्वांटिटी कैंसिल हो गया और रिमाइंडर 1। अब इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? तो ये फाइनली जो इंटीग्रेशन ये है, इसका रिजल्ट आ गया इंटीग्रेशन। तो यहां पर ये हम लोग लिखेंगे 3x² प्लस 2, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 मतलब रिमाइंडर, और डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। ये पूरी क्वांटिटी को इस फॉर्म में लिखा dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। 3x² dx का अब तो सीख चुके हैं आप, x³ बाई 3 प्लस 2x dx का x² बाई 2 हो गया, प्लस अब इसको हम एक बार और लिख देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो ये 3 और 3 कट गया, x³ हो गया प्लस x² हो गया। ऐसे एक ही साथ लिखा जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक स्टेप लिया। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो तो लॉग हो जाएगा। ध्यान से 1/x dx है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 ऊपर है, इसलिए हम लोग इसको log या ln x लिखते हैं। अब यहां पर ये 2x माइनस 1 dx है, इसका डिफरेंशिएशन 2 यदि न्यूमरेटर में होगा तो डायरेक्टली हो जाएगा, तो 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये log में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यहां पर ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया 1/2 log या ln mod 2x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही हमारा आंसर है। क्लियर? आ रहा समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये सिंपल है, बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन करा रहे, कहीं से ऐसा नहीं कर रहे कि अचानक कोई टफ क्वेश्चन दे दिया। √x है। अब आप बताओ, डायरेक्टली कर सकते हो, √x x का पावर हाफ, तो क्या आ जाए x का पावर हाफ, ठीक, तो क्या बन जाएगा ये, जल्दी बताओ, x टू द पावर 3/2/3/2 माइनस, अब ये x का पावर कितना बना, 4 पर पावर 1/3 मीन्स 4/3, तो क्या बन जाएगा ये x टू द पावर 4/3 प्लस 1, 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1। अब ये ऊपर गया x का पावर, तो 7x का पावर 2 है, ऊपर गया -1/3, तो ये क्या आ गया -2/3, तो ये प्लस हो गया 7x का पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1 -6 e टू द पावर x का e टू द पावर x 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, सिंप्लीफाई कर दो, ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट आ जाए, यहां भी देखो ऊपर का पावर लार्जर है, तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दिया एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 में, ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये क्या बच गए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर ये -1 कर दे, तो माइनस एक्स स्क्वायर -1 माइनस प्लस, और ये प्लस हो गई, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 2 बचा। तो ये क्वांटिटी क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर -1 प्लस रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिग ब्रैकेट लगा देंगे dx। अब इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 1 dx का x हो गया, प्लस 2 बाहर लिख दिया, और ये क्या हो गए, फिर से एक स्टेप और यहां पर ऐड कर दिया आपको समझाने के लिए। तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस 2, और ये tan इनवर्स हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स x का वैल्यू, सॉरी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू tan इनवर्स x। कितना इजी था, कहीं कोई डिफिकल्टी किसी को? चलो, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको याद रखने, ये ऑलरेडी 9th 10th वगैरह में फॉर्मूला पढ़ा था। tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स -1, कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर -1, 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x, साइन स्क्वायर एक्स को, इस तरह से हम ब्रेक करते जाते हैं। अब ये हमने आपको इसलिए बताया, ध्यान दोगे, ये जैसे सिंपल है, 2 साइन स्क्वायर एक्स है, इसका वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x। अब हम साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, तो ये 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख दिया। अब सपोज यहां एंगल में हम 2x कर दे, तो यहां भी एंगल में ट्वाइस हो जाएगा। यहां एंगल में x की जगह x बाई 2 कर दे, तो यहां भी एंगल में हाफ हो जाएगा, मीन्स x बाई 2। इसीलिए हमने इस टॉपिक को यहां पर कवर किया। बिल्कुल वैसे ही टू कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x, अब कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अब यहां एंगल में हाफ किया x बाई 2, तो यहां भी एंगल में हाफ कर देंगे तो कॉस x आ जाएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स x होता है, और साइन इनवर्स कॉस x को पहले साइन बनाएंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया, जिससे साइन इनवर्स साइन 1 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये सब डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है। नेक्स्ट आ जाए, जैसे 1 माइनस कॉस 2x है, रूट में डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x, ये हमको रिजल्ट याद रखना है। अब 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो रूट के अंदर आ गया ये भाई tan स्क्वायर एक्स, तो फाइनली क्या आ गया, tan x आ गया। इसलिए ऐसे सब जब फॉर्मेट रहे तो हमें रिजल्ट याद रखना है। ये वाला जैसे पार्ट है, हम लोग 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पर साइन एक्स है, तो साइन 2x का फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसमें एंगल में हाफ कर देंगे, तो इधर भी एंगल में हाफ हो जाएगा,
ये आ गया। अब इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यही हमारा एंगल होगा पूरे फंक्शन के लिए। तो साइन 1 को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया, और साइन एक्स को इस फॉर्म में लिख दिया, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। डिवीजन में क्या आ गया भाई, कॉस एक्स है, तो कॉस 2x का फॉर्मूला पढ़ रखा है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां कॉस एक्स को इसी फॉर्म में लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ऊपर वाला पार्ट देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, मीन्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर दिया। अब इसमें से प्लस का एक पार कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा भाई, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। डिवीजन में आ गया कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब यहां कॉस एक्स बाई 2 से नोमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा tan x बाई 2, ये बन जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2। अब 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हम लेफ्ट साइड लिखते, मार्क कर दिया है। तो यहां पर 1 को लिख दिया tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2, और नीचे 1 माइनस tan x बाई 2 है, तो 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। ये tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो ये हो गया tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। इस फॉर्म में इसको याद रखेंगे, देखो कितना इजी हो जाएगा, इतना एक्सपेंशन आ गया, इसको हम एक जगह पर लिख रहे हैं और इंटीग्रेशन में हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे। इसी तरह से यहां पर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, उससे क्यूब का वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से कॉस क्यूब थीटा। अब ये चीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग कैसे इसको एक्सपैंड करके इतना वैल्यू लाते हैं, इजी है। अब साइन का पावर 4 हो जाए, कॉस का पावर 4 हो जाए, अब हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, तो यहां पर साइन टू द पावर 4 थीटा है, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे। अब ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया भाई, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें से 1/4 बाहर करो, अब a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab हो गया, इस फॉर्म में आ गया। अब फिर ये फर्दर एक्सपैंड हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, तो याद रखो इसको हम यदि 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। अब इसको हम 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा कर दें तो ये एंगल हमारा ट्वाइस हो गया,
तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, यदि 2 नहीं है तो डिवाइड कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। यही हमने यहां पर लिखा, देखो, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब फिर ये आ गया माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब ये हो गया 1 प्लस 1 बाई 2 3/2, बाहर कर दिया, तो 1/4 3/2 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब कहीं भी स्क्वायर टर्म नहीं रहा, इसलिए इंटीग्रेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग कॉस का भी पावर के फॉर्म में लिख देंगे, कॉस टू द पावर 4। तो जहां साइन में माइनस है, कॉस वाले में प्लस आ जाएगा, सेम एक्सपेंशन। अब आ जाए हम लोग, जब क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि 1/1 प्लस माइनस साइन एक्स या 1/1 प्लस साइन एक्स, तो हमने टिप्स दे रखा कि रैशनलाइज करेंगे। यदि हमको जब भी प्रॉब्लम इस फॉर्म में रहे तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। सिंपली 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये फंक्शन आ जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर आ जाएगा, इजी हो जाएगा। इसी तरह से हमको साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स होगा, तो इस स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये हमारा tan एक्स हो जाएगा, और फिर ये साइन एक्स हो जाएगा। या हम साइन एक्स या कॉस एक्स को टी पुट कर लेंगे। मतलब जब फंक्शन इस तरह का रहेगा तो ये स्टेप हम आपको लिख के बता रहे हैं। इसी तरह साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो ब्रेक कर देंगे, तो इजी हो जाएगा। देखो, कॉस स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर दिया, तो ये आ गया साइन बाई कॉस टैन, और ये 1 बाई कॉस सेकेंड, तो सेकेंड एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स। नेक्स्ट आ जाए, इसी तरह से कॉस बाई साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, इसको ब्रेक कर देंगे। इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट पार्ट आ जाए, अब इस फॉर्म में रहे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब भी ऐसा रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस में रहे, तो आप हमेशा एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या कॉस थीटा यूज करेंगे। और यदि वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो वो अलग से। तो पहले ये चीज आप दिमाग में बिठा ले कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये यूज करेंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। प्लस के फॉर्म में रहेगा तो हमेशा याद रखेंगे टैन और कॉट यूज करना है। नेक्स्ट आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमने कहा ना कि अलग से ट्रीटमेंट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए हम सेक थीटा या कॉसेक थीटा यूज करेंगे। अब आ जाए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाए। देखो, पहला क्वेश्चन बहुत इजी, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, ऊपर 1 है। 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब फर्स्ट टर्म में इस सारे टर्म से डिवाइड कर दे, डीएक्स लिख दे, जैसे आप लिखना चाहते वैसे ही लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया,
तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया dx, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। देखो कितना इजी है। पहले ही दिन हम लोगों ने देखो कितना, कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं डील कर रहे हैं हम लोग जो डिफिकल्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी क्या कहा, स्क्वायर वाला फंक्शन रहेगा, स्क्वायर वाले फंक्शन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल सिंपल, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x, जैसे जो एंगल मिल जाए। अब यहां पर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे या 2 से डिवाइड कर दे, बात एक ही है। तो हम इस एंगल हमारे पास क्या वो चेक करो, x की जगह पर x बाई 2 है, तो इधर भी राइट साइड भी एंगल में 2x में 2 से डिवाइड, तो x बच गया। इसका मतलब ये हमको रिजल्ट क्या दे देगा, 2 नहीं है तो 2 डिवाइड हो गया, तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। कितना इजी हो गया। अब 2 को बाहर कर दो, 1 माइनस कॉस एक्स dx हो गया, 1 बाई 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, dx हो गया, ये कॉस एक्स dx हो गया, 1 बाई 2 dx का इंटीग्रेशन x हो गया, और कॉस x का बाई साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आ गया रिजल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3, रूट साइन 2x है, इसको भी एक्सपैंड कर ले। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो यहां पर ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को ब्रेक करके लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब यहां पर देखो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या आ गया, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया भाई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अब तो डायरेक्ट कर लो भाई, कॉस एक्स का साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन में यहां आंसर डिफर कर रहा है, तो आप एक प्रोसेस से ये भी तो कर सकते हो, रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या बन गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। साइन एक्स का क्या गया, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, रैशनलाइज करेंगे, तो यहां पर 1 माइनस साइन एक्स और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, रैशनलाइज करके तो ये आएगा, ये 1 माइनस साइन एक्स, ये क्या आ गया भाई, कॉस स्क्वायर एक्स,
अब ये 1/cos² है, ये क्या आ गया, sin x/cos², dx 1/cos², sec², sin/cos, tan 1/cos sec, तो sec x tan x। अब sec² sec dx का जल्दी से बता दो भाई, tan x हो गया, इसका क्या हो गया, sec x हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या प्रीवियस क्वेश्चन, अच्छा चलो ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है रवि को, तो देख लेते भाई, इसकी बात मान ले। ये वाले क्वेश्चन में कह रहा, ये वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि आप सर इसको फिर से बता दें। हमने कहा कि ये वाला पार्ट 1 को आप लिख सकते हो cos² प्लस sin², sin 2x को लिख सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक, dx हो गया। ये a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्म में, तो ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इससे रूट हटा दिया, तो ये हो गए cos x माइनस sin x। cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin का माइनस cos x, तो ये प्लस c हो गया, ये प्लस होना चाहिए। चलिए ठीक, आपकी बात मान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हो गया। 5, अब ये देखो ऊपर सिर्फ sin x है, तो इसमें हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, sin x में 1 ऐड कर दे और सबट्रैक्ट कर दे, चूंकि डिनोमिनेटर में इसी फॉर्म में, डिवाइड बाई 1 प्लस sin x। अब 1 प्लस sin x और नीचे 1 प्लस sin x, एक फंक्शन, और फिर बच गया 1, तो dx डिवाइड बाई 1 प्लस sin x। मतलब ये वाला पहला फंक्शन, इसमें ये डिवाइड हो गया, तो dx लिखना चाहिए था, dx लिख देते, माइनस dx डिवाइड बाई 1 प्लस sin x। अब ये 1 प्लस sin x 1 प्लस sin x कैंसिल हो गया, dx हो गया। यहां पर आगे dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x, फिर इस वाले टर्म को क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो ये 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये 1 माइनस sin² x हो गया। ये dx लिख दो, अब फिर ये क्या बच गया भाई, 1 माइनस sin x और नीचे हो गया cos² x, ये हो गया dx। यहां पर ये 1 माइनस 1/cos² x हो गया, तो sec² x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, sin/cos² x हो गया, तो sin x बाई cos x, और 1/cos x dx हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, sec² x का इंटीग्रेशन tan x हो गया, sin बाई cos tan, और 1/cos sec tan x sec x हो गया। कहीं भी किसी प्रॉब्लम में हम लोगों ने डिफिकल्टी फेस किया नहीं किया, इजी लगा, एंजॉय किया क्लास। चलो, तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी आज बनाया,
और आज के लिए थैंक्स। और हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते जाएंगे, बस आपके रिस्पांस मिलते जाइए। और भाई वीडियो जब देखते हो तो लाइक का बटन दबाया करो और लोगों को बताओ सब्सक्राइब करने के लिए। और चैनल को थोड़ा सा आप लोग अपने सराउंडिंग के लोगों को बताएंगे तभी तो चैनल के बारे में लोग अवेयर होंगे।